भारत के गांवों में मुखिया को सरपंच कहा जाता है। इंद्रपाल एक गांव का सरपंच था। वह बहुत बुजुर्ग हो गया था और उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा था। इसलिए उसने गांव के बुजुर्गों से कहा कि वह सरपंच के पद से सेवानिवृत्त होना चाहता है। नए सरपंच के नाम पर विचार हुआ। अंत में दो युवकों करण और महिपाल के नाम पर आम सहमति बनी। वे दोनों ही उस गांव के होनहार युवक थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी गांव के बुजुर्ग इस नतीजे पर नहीं पहुंचे पाए कि इनमें से किसे सरपंच चुना जाए। तब बुजुर्ग सरपंच ने उन दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह गांव दोनों ओर से मुख्य राजमार्ग से 1 मील की दूरी पर थी। गांव के सरपंच ने करण और महिपाल को बराबर धन देकर कहा कि तुम दोनों को गांव को दोनों ओर से राजमार्ग से जोड़ने के लिए कच्चे मार्ग का निर्माण करना है। करण अगले ही दिन से काम में जुट गया। उसने एक ठेकेदार नियुक्त किया जो अपने साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों को लेकर आया। उन्होंने सड़क के मार्ग में आने वाली झाड़ियों और पेड़ों का सफाया किया तथा कीचड़ को दबाकर मिट्टी को एकसा कर दिया। उसका मार्ग गांव के कबड्डी मैदान के बीचों बीच से गुजर गया। बेहतर सड़क के निर्माण के लिए धन कम पड़ गया। 2 ही दिन में ठेकेदार ने करण को बताया कि सड़क बनकर तैयार हो गई है। दूसरी ओर महिपाल ने कुछ श्रमिकों को इस काम के लिए नियुक्त किया। उसने अपने साथ इस कार्य में हाथ बटाने के लिए गांव के नवयुवकों से श्रमदान की अपील की। सड़क आधी ही बनकर तैयार हुई थी कि उसके समक्ष बरगद का पुराना पेड़ आ गया। महिपाल ने कहा, हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे और इस सड़क को पेड़ के किनारे से ही थोड़ा सा मोड़ लेंगे। सभी नवयुवकों ने सड़क की मिट्टी को एक समान करने में अपना योगदान दिया तथा सड़क के दोनों ओर मेड़ भी बना दी। जब सड़क पूरी बनकर तैयार हो गई तो महिपाल ने पाया कि कुछ धन अभी भी शेष है। वह शहतूत के 100 छोटे पेड़ खरीद कर लाया, जिसे उसने नवयुवकों के साथ मिलकर दोनों ओर सड़क के किनारे लगा दिया। फिर भी थोड़ा सा धन बचा रह गया। तब महिपाल ने उस बचे हुए पैसों की मिठाई खरीदकर अपने उत्साही नवयुवकों में बांट दिया। सड़क के पूरा होने का समाचार गांव के सरपंच को दिया गया। सरपंच दोनों सड़कों का मुआयना करने गए। वह करण के कार्य की उत्तमता से बहुत प्रभावित हुए। उसके द्वारा बनवाई गई सड़क बिल्कुल पेशेवर तरीके से कुशलतापूर्वक बनाई गई थी। बाद में वह दूसरी सड़क को भी देखने गए। अपने सरपंच की राय सुनने के लिए वहां सभी नवयुवक मौजूद थे। उन्होंने सरपंच को अपने द्वारा किया गया वृक्षारोपण दिखाया। बरगद के पेड़ को न काटने और उसके बगल से सड़क को मोड़ देने के कार्य से सरपंच विशेष रूप से प्रभावित हुए। उसने नए सरपंच के रूप में महिपाल के नाम की घोषणा की और कहा, किसी नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसके द्वारा कराए गए कार्य का उत्तम होना नहीं बल्कि कार्य के प्रति उसका समर्पण भाव, विश्वसनीयता और समूह भावना पैदा करना है। महिपाल इन सभी नवयुवकों का विश्वास जीतने में सफल रहा, इसलिए सभी ने उसके कार्य की अनुसरण किया। वह कार्य के प्रति ईमानदार रहा और उसने एक टीम का गठन करने में पसीना बहाया। नेता अकेले ही नहीं नेता होता, वह व्यक्तियों का नेता होता है और इसलिए वह तथा उसकी बात भरोसे के लायक होते हैं। केवल ऐसे ही गुणों वाले व्यक्ति को नेता बनने के योग्य होते हैं। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।